नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो यूपी पीसीएस 2023 इंटरव्यू हो रहा है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न 9 जनवरी 2024 को यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। दोस्तों, हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जो भी लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसकी एग्ज़ाम देने के लिए भविष्य में सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, उन्हें एक पता चल सके कि जो यो लोग सेवा आयोग में बैठे हुए सदस्य हैं कैसे सोचते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। यूपी पीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चन 9 जनवरी ध्यान रखना 2024। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, हर किसी से ध्यान रखना। सिचुएशन बेस्ड मतलब क्या होता है? स्थिति जन साक्षात्कार, जिन्हें व्यवहारी संबंधी प्रश्नों के रूप में भी जाना जाता है। तो वे प्रश्न जो लोग नहीं जानते हैं, देख लें, वे प्रश्न हैं जो आपसे पिछले कार्य संबंधित, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अनुभव, अपने कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा गया तो आपने कैसे क्या बताया, उसी प्रश्न से पुनः पूछ लेना। तो क्लियर है? आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से संबंधित प्रश्न, आप जो आयोग के सदस्य के सामने कुछ बोल रहे हैं उसी से पुनः प्रश्न पूछ लेना। ये सारी चीज़ें सिचुएशन बेस्ड होते हैं। या फिर आप एसडीएम हैं, वहाँ दंगा होता है तो कैसे नियंत्रित करेंगे, तो ये सारे सिचुएशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण, आपको बता दें, बार बार पूछे जाते हैं। बाकी हम लोग क्रम से देखेंगे कौन से सदस्य किस आयोग के, कौन से बोर्ड के सदस्य किस स्टूडेंट से किस तरह से प्रश्न पूछे हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार 8 तारीख को भी पूछे गए, 9 तारीख को भी पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाते रहेंगे। जैसे आपके जॉब से संबंधित प्रश्न ध्यान रखना 50 से 60% पूछे जा रहे हैं। राम मंदिर से संबंधित प्रश्न, इजराइल फिलिस्तीन विवाद से संबंधित प्रश्न, हिट एंड रन ला, जो ट्रक ड्राइवर वगैरह आंदोलन किए थे, भारत मालदीव विवाद से संबंधित प्रश्न, रूस यूक्रेन संबंधित युद्ध से भी संबंधित प्रश्न, आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करेंगे, हॉबी से संबंधित प्रश्न, बुलडोजर चलाना सही है या गलत, इंडिया म्यांमार से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, नक्सलवाद क्या है, सोशल जिसका सब्जेक्ट था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग बताते भी नहीं हैं, तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग क्रम से देखते हैं किस कैंडिडेट से क्या पूछा गया है। विक्रांत चौधरी जी हैं जो कि इंजीनियर हैं और जॉब कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न था कि आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, आप एसडीएम बनने के बाद समाज के लिए क्या करोगे। जॉब से संबंधित प्रश्न मैक्सिमम पूछा गया। आप इतने समय तक तैयारी क्यों कर रहे हैं, ये अक्सर क्वेश्चन होता है। इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न, सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रश्न, वर्तमान सरकार 2 बार जीत चुकी है, क्या कारण है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार को चुनाव जीतने में मदद कर रही हैं, अर्थात सरकार की वोट बैंक बढ़ा रही हैं। पूछा गया था आप लेबर प्रोडक्टिविटी अर्थात श्रम उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे, एनईपी 2020 से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इस तरह से इनसे प्रश्न थे। पीआईएल के विषय में प्रश्न पूछा गया था। सिचुएशन बेस्ड मैंने बार बार कहा, ज़्यादा पूछा जा रहा है डेली। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न वहाँ जाके हमने प्राप्त किया है, पूछ के बताया है। किसी से पूछिए, किसी से कहे गए नहीं प्रश्न हैं। जो भी लोग इंटरव्यू देकर निकल रहे थे उनसे बात करके प्रश्न पूछे गए हैं कि आपसे क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें 100% विश्वास करिए, कोई गलत नहीं है। अंजनी यादव जी हैं जो कि जॉब करती हैं, तो इनसे प्रश्न पूछा गया आप एसडीएम क्यों बनना चाहती हैं, आप एसडीएम बनने के बाद महिलाओं के लिए क्या करेंगी, क्या सुधार करेंगी। जॉब से संबंधित प्रश्न मैक्सिमम था। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न था, एआई समाज को कैसे प्रभावित कर रहा है। ड्रोन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ड्रोन का एग्रीकल्चर पर कैसे अप्लाई करोगे। कृषि उत्पादकता पर प्रश्न पूछा गया, महिलाओं पर प्रश्न पूछा गया। तो जो अगले हैं नीरू मलिक जी हैं, जॉब करते हैं, प्रोफेसर राम प्यारे बोर्ड में था इनका। तो यहाँ पर भी देखिए क्या प्रश्न पूछा गया, आप एसडीएम क्यों बनना चाहती हैं, आप एसडीएम बनने के बाद महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे। तो लगभग सभी बोर्ड इस तरह से प्रश्न पूछ ही रहे हैं। जॉब से संबंधित प्रश्न, सरकार की योजनाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया, आप अभी तक शादी क्यों नहीं की,
कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा लेट, या फिर आप तैयारी इतना दिन तक क्यों कर रहे हैं, आप अभी तक शादी क्यों नहीं की, ये सारे प्रश्न कभी व्यक्तिगत रूप से भी पूछ लेते हैं। अनिल जी जो कि जॉब करते हैं, जॉब से संबंधित प्रश्न है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित। मान लीजिए आप एसडीएम हैं, आप दंगे को कैसे नियंत्रित करेंगे, आप समाज के लिए क्या करोगे। राकेश जी जो कि एसआई हैं, जॉब में हैं, जॉब से संबंधित प्रश्न पूछा गया। 303 राइफल, जब एसआई हैं तो पूछेंगे ही 303 राइफल क्या है। शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है, कितने वोट से चुनाव शेख हसीना जी जीती हैं। मणिपुर से संबंधित प्रश्न था, मणिपुर में जो मैतेई और कुकी जनजाति हैं, विवाद है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। कुकी और मैती जनजाति हिंसा को सबसे पहले किस टीवी चैनल ने दिखाया था, आपका यह कौन सा अटेम्प्ट है, ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट है पूछा गया था। तो दक्ष जी हैं जो कि एलएलबी की हुई हैं, इनसे पूछा गया। इंडिया कनाडा रिलेशन से संबंधित प्रश्न, इजराइल हमास युद्ध से संबंधित प्रश्न, हिट एंड रन लॉ, राम मंदिर से संबंधित प्रश्न, एसडीएम के कार्य, प्रधानमंत्री जी ने किस भजन को शेयर किया। आपको पता होगा राम जी आएंगे, हमारे अगना आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था दीपावली के समय भी, तभी प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो आप लोग डेली न्यूज़ पढ़ के जरूर जाएं, इससे आज भी जो चीज़ें रही होंगी कल पूछ सकते हैं, या फिर आज भी पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी किस भजन को शेयर किया था, ठीक है, मेरे राम जी आएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, इस भजन के बारे में भी इनसे पूछा गया। स्मृति जी हैं जो कि जॉब करती हैं, आप एसडीएम क्यों बनना चाहती हैं, बार बार वही प्रश्न है, जॉब से संबंधित प्रश्न। वैल्यू ऑफ मोरलिटी, कैसे बढ़ाओगे बच्चों में, समाज में जो नैतिकता कम हो रही कैसे बढ़ाओगी। धर्मनिरपेक्षता पूछा गया था, भारत मालदीव विवाद पर प्रश्न था, इनसे जियो पॉलिटिक्स से प्रश्न थे, ठीक है। नीरज जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक को कैसे सरकारी योजनाओं में प्रयोग किया जा सकता है। बुलडोजर चलाना सही है या गलत, ये प्रश्न भी पूछा गया था। एसडीएम बनने पर आप समाज के लिए क्या करोगे, प्रश्न पूछा गया था। प्रीति यादव जी हैं प्रोफेसर राम प्यारे बोर्ड में, मैंने बोर्ड इसलिए लिख दिया कि आप लोग समझ पाएँ किस बोर्ड की कैसी सोच है, किस प्रश्न पूछते हैं। आप एसडीएम बनने पर महिलाओं के लिए क्या करोगी, ये पहले सबसे ज़्यादा जो फीमेल है पूछा जाता है, और यह किसी से भी प्रश्न पूछे आप एसडीएम बनने पर समाज के लिए क्या करोगे। समाज शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सिचुएशन बेस्ड प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। इंडिया इजराइल रिलेशन से प्रश्न पूछा गया था। इंडिया म्यांमार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस विज्ञान 2023 से प्रश्न पूछा गया था। नक्सलवाद क्या है, इससे प्रश्न पूछा गया था। इनसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, इनसे प्रश्न पूछा गया। आकांक्षा जी हैं, संजय सर बोर्ड में थे। रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित प्रश्न, मान लीजिए आप अयोध्या की एसडीएम हो, राम मंदिर उद्घाटन समारोह के समय ही मुस्लिम जुलूस भी निकल रहा हो, तो आप कैसे मैनेज करोगी, आप क्या करोगी। मालदीव से संबंधित प्रश्न, बीएचयू में पढ़ी हुई हैं तो बीएचयू की स्थापना से पूछा गया था। सामान्य नागरिक संहिता से प्रश्न था। यूपी की समस्याओं से प्रश्न था, कैसे हल करोगी। महिलाओं की समस्याओं को कैसे हल करोगी। एजुकेशनल बैकग्राउंड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और भी हैं, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम लिख नहीं सकते तो समय नहीं रहता है। सांप्रदायिकता से संबंधित प्रश्न था। क्रिप्टो करेंसी एक लोग से पूछा गया था। क्रिप्टो करेंसी ध्यान रखने की क्रिप्टो करेंसी ही है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, इंटरनेट करेंसी, ई करेंसी या पीपुल्स करेंसी भी कहा जाता है। यूपी के शिक्षा स्तर सुधारने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। गाँव की कौन कौन सी समस्याएं हैं। हूती विद्रोहियों का अरब सागर में प्रभाव संबंधी प्रश्न, 12 फेल जो फिल्म है मनोज शर्मा जी की। एथेनॉल वेंडिंग से संबंधित प्रश्न, यूपी में 2 महीने में पर्यटन कैसे बढ़ाओगे। यूपी में 2 महीने में खेल को कैसे प्रमोट करोगे। ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चे छोड़ देते हैं। अफ्रीका जाओगे तो वहाँ मच्छर वगैरह हैं, तो कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर जाओगे, तो ये सारे प्रश्न थे। घूस लेने वाला ज़्यादा गलत होता है या घूस देने वाला, ध्यान रखना यहाँ पर घूस है। घूस लेने वाला ज़्यादा गलत होता है या घूस देने वाला ज़्यादा गलत होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को घर ले जाता है, उससे काम भी कराता है, उसे पढ़ाता भी है, तो पढ़ नहीं पा रहा था अपने से, तो या सही है तो गलत है, तो आपको पता ही है गलत तो गलत होता है। अगर आप वो छोटा बच्चा उसे काम करा रहे हो तो गलत ही है, क्योंकि पढ़ा रहे हो तो नैतिकता है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रश्न थे, तो आप लोग ध्यान रखना जो भी प्रश्न रहेगा, जिन लोगों का इंटरव्यू 10 को है, 11 को है, 12 को है, सारे प्रश्नों को देख के जाएं। निश्चित रूप से प्रश्न वही अपने आप को समझें, बार बार वही प्रश्न पूछ रहा है, कोई नया प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, या फिर जो लोग प्रश्न जानना चाहते हैं कैसे प्रश्न आते हैं, फिर जो बच्चे भविष्य में वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग जान सकें कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं कैसे सोचते हैं, मेंस में किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
प्री में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, और ज़्यादा व्यू आता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वहाँ जाके सारे प्रश्न पूछ के आप लोगों के लिए प्रश्न बना रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। जो लोग भी एग्जाम अभी देने जा रहे हैं, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख का इंटरव्यू है, आप सभी को शुभकामनाएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।